नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स की सीरीज़ हम आगे बढ़ाएंगे और आज आपके लिए हाजिर हैं लेके नवंबर 2018 का भाग 1। ठीक है, इसका दूसरा भाग भी आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे नवंबर 2018 के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो संबंधित है आपके नवंबर 2018 करंट अफेयर्स से। और दोस्तों इसका वीडियो, दूसरा जो वीडियो है वो भी जल्द ही आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो के सारे क्वेश्चन को एकदम रट लीजिए, क्योंकि अब इस सीरीज का मैं नाम ही दे रहा हूँ रट्टा सीरीज। तो दोस्तों सारे प्रश्न रट लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं, जो लोग चैनल पर नए हैं उन लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों सारे प्रश्नों को आपको रटना है, एकदम आपके प्रश्न देखते ही उत्तर आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे रट लेना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों प्राप्त हुआ आपको 77वां स्थान प्राप्त हुआ। और पिछली बार जो रैंकिंग थी इसकी वो थी 100। ठीक है, 100 रैंकिंग थी पिछली बार, इस बार 77 रैंक है। और जो रेटिंग है इसको विश्व बैंक जारी करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब इत्यादि का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? उत्तर है आपका 28। इस समय 28 न्यायाधीश हैं। अभी हाल ही में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। उन जो 4 न्यायाधीश हैं उनके नाम क्या हैं? जस्टिस हेमंत गुप्ता, आर सुभाष रेड्डी, MR शाह और अजय रस्तोगी। ये 4 नए नियुक्त किए गए हैं। और न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों अपने जो संविधान में 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन इस समय कितने हैं? केवल 28 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में परमाणु पनडुब्बी गश्त अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश भारत बन गया। इस परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? वो है आपका INS अरिहंत। ठीक है, INS अरिहंत। अगला प्रश्न है, भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? लोटे शेरिंग। अगला प्रश्न है, किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो आपके हैं मुनाफ पटेल जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? अनंत कुमार भाजपा के केंद्रीय मंत्री थे। कौन से मंत्री? रसायन एवं उर्वरक मंत्री थे। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो थीम क्या है? वो परिवार व मधुमेह। दोस्तों 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगला है, भारत के किस राज्य में चक्रवाती तूफान गज का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला? तो वो है आपके तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। अगला प्रश्न है, महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2018 का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। और ये अब तक 4 बार ये खिताब जीत चुकी है। अभी तक 3 बार जीती, इस बार और जीता, तो 4 बार टोटल चैंपियन रह चुकी है। और जो इसका आयोजन था वो वेस्ट इंडीज में किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? अजय नारायण झा को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है देश का। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति संपन्न किया? इंडोनेशिया के साथ। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए चेयरमैन कौन है? अरविंद सक्सेना जी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसानों को 28 लाख मोबाइल फ़ोन मुफ्त प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो कौन सा राज्य है? झारखंड। ठीक है, 28 लाख फ़ोन प्रदान करने की घोषणा की है झारखंड की सरकार ने। आगे देखिए, किन 2 देशों के बीच में कोंकण युद्धाभ्यास 2018 आयोजित किया गया? भारत और ब्रिटेन के बीच में। कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, कोंकण युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया? 16%। विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस का खिताब 6वीं बार जीतने वाली विश्व की पहली महिला कौन सी है? मैरी कॉम, अपने भारत की हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया गया, यह ब्रिज किस राज्य में स्थित है? अपने नई दिल्ली, भारत की राजधानी। भारतीय रेलवे ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी ट्रेन शुरू की? तो वो ट्रेन शुरू की रामायण एक्सप्रेस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। यह एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से शुरू होगी और इसका पहला पड़ाव अयोध्या, हनुमानगढ़ी, रामकोट, कनक भवन मंदिर में होगा।
यहाँ से रवाना होने के बाद यह विशेष ट्रेन रामायण सर्किट के अन्य महत्वपूर्ण स्थल जैसे कि नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयाग, श्रृंगेश्वर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और रामेश्वर में रुकेगी। दोस्तों इस ट्रेन में 800 यात्रियों के बैठने की जगह है और एक यात्री का किराया 15,120 रुपये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, हाल ही में किसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? सुनील अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। ये ओपी रावत की जगह लेंगे। इससे पहले ओपी रावत जी थे। 1 दिसंबर तक ओपी रावत का कार्यकाल था और 2 दिसंबर से सुनील अरोड़ा का कार्यकाल शुरू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस। हाल ही में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 के खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता। ये किस देश के हैं? नॉर्वे के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैग्नस कार्लसन ने फाबियानो को हराकर जीता विश्व शतरंज चैंपियनशिप। दोस्तों जो ये फाबियानो जिनको इन्होंने हराया वो अमेरिका के हैं और जो जिन्होंने जीता है मैग्नस कार्लसन वो नॉर्वे के हैं, हराया है फाबियानो को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस उद्योगपति को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो वो हैं आपके अजीज प्रेम जी। एक बार फिर से देख लेते हैं। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये कहाँ का है? ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न क्या है, विश्व के सबसे बड़े अंडर वन रूफ एयरपोर्ट का उद्घाटन किस देश में किया गया? इस्तांबुल, तुर्की में, तुर्की देश में इस्तांबुल में। आगे देखते हैं। हाल ही में लिटिल इंडिया गेट सुर्खियों में रहा, इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये मेदन सिटी, इंडोनेशिया। लिटिल इंडिया गेट, ठीक है, मेदन सिटी इंडोनेशिया में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी है? वो है आपके आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी है सुप्रीम कोर्ट ने। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में रोजगार प्रदान करने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के युवा सबसे ज़्यादा रोजगार पाने में सबसे नंबर 1 है। ठीक है, और जो यूपी का जो स्थान है वो 5th नंबर पे है। आंध्र प्रदेश नंबर 1 और यूपी का स्थान 5th। यूपी का भी जानने की जरूरत है क्योंकि यूपी में आप रहते हैं, यूपी से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है आपका। आगे बढ़ते हैं। इंद्र 2018 युद्ध अभ्यास भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया गया? जब भी इंद्र की बात आए तो इसका उत्तर होगा रूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी का निधन हो गया। उन्हें किस प्रसिद्ध लड़ाई के लिए जाना जाता है? लोंगेवाला की लड़ाई के लिए ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी को जाना जाता है। ठीक है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? टॉक्सिक। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? जहरीला या जहर से भरा हुआ, टॉक्सिक का अर्थ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संजय कुमार सेठ को हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय कुमार सेठ को मध्य प्रदेश, याद रखिए संजय कुमार सेठ मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नोट्स ऑफ ड्रीम द बायोग्राफी ऑफ AR रहमान के लेखक कौन हैं? कृष्णा त्रिलोक। नोट्स ऑफ ड्रीम द बायोग्राफी ऑफ AR रहमान के लेखक कृष्णा त्रिलोक हैं। अगला प्रश्न है, सिम्बैक्स युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जा रहा है? तो सिंगापुर से। देखिए सिम, ये देखिए SI, ये देखिए SI, सिंगापुर, सिम्बैक्स। ठीक है, याद रहेगा। लखनऊ स्थित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इकाना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में किम जोंग येंग को चुना गया है जो कि दक्षिण कोरिया के हैं और जो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो है फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखने की स्वीकृति प्रदान की है? वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। याद रहेगा, वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन हैं इन सबको आप रट लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो, कई बार वीडियो देखिए ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन रट जाएं और अगर एग्जाम में आए तो सीधा आंसर पर ही क्लिक हो। इसीलिए दोस्तों मैं ऑप्शन वाले प्रश्न नहीं कराता हूं क्योंकि ऑप्शन वाले प्रश्नों में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, और ये 1 लाइनर क्वेश्चन में क्या होगा, आपको सीधा आंसर ही आपके दिमाग में जाएगा और इधर उधर की कोई चीज़ आपके दिमाग में नहीं जाएगी। ठीक है, दिल्ली सरकार ने भारतीय रेलवे के साथ 5 धार्मिक
सर्किट की यात्रा करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त पर्यटन पैकेज देने की योजना शुरू की है। इस योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के 40 प्रश्न इस वीडियो के। अब नवंबर का दूसरा भाग जल्द ही अपलोड होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज का विशेष प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। आज का विशेष प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं उन लोगों से निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।